विषय हमारा वही वैराग्य और संयम। इसमें ये हमारा चल रहा था, जो हमने किया था। दृष्टि बदलते बदलते हैं तो सृष्टि बदल जाती। हमने बाहर कुछ नहीं बदलना, हमने अपनी दृष्टि बदलनी। अपनी दृष्टि बदलेगी, बाकी सारा जो है तो बाहर सारा सही हो जाएगा। बाहर बदलने में जब तक लगे रहेंगे कुछ नहीं होगा। शुद्धता के भावों से अंतर को भावित करने पर आसक्ति कभी नहीं सताएगी। शुद्धता के भावों से अंतःकरण यानी कि अंतर को भावित करने पर आसक्ति कभी नहीं सताएगी। द्रव्य त्याग, विजय त्याग, नोदरी विशिष्ट वस्तुओं का त्याग सहज हो जाए, क्योंकि अंदर शुद्धता है। भाव ऐसे हो गए ना, शुद्धता के भाव। विजय का स्वभाव दुर्गति में ले जाने वाला है। वही द्रव्य जीव पर रखूंगा, जैसे आगमों में वर्णित है। ऐसी भावना अंतर में रमण करेगी तो सहज ही विजय त्याग संभव हो जाएगा और साधना सहयोगी आहार ही रुचिकर है। तो जब कोई भोजन जो है ना, जब जीभ पर आता है उस समय तो रस आता है। उस समय रस आया, वो गया। अब जो गया, अब रस का आएगा। वो तो उसी समय रस था ना। लेकिन रस में कब आता है? रस आता है उसके बारे में सोचने के बाद। आसक्ति जो होती है, ये स्वाद है, ये सब जब रखा तो पता चला कि मीठा है कि खट्टा है कि कैसा है। तो उसी समय स्वाद आया और अंदर गया तो है। और उसके बारे में फिर कोई चर्चा नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मतलब ये भी, मतलब खाते हुए ये नहीं कह सकते आप कि जब खाते हुए भी आप खा नहीं रहे, तो इसका मतलब ये है कि खा रहे हैं जब, उसमें तो जबान पे रखोगे तो पता चलेगा नहीं मीठा या खट्टा है। मीठा खट्टा, लेकिन उसकी बाद में हम, बाद में क्या उसकी चर्चा, उसका सोचते हैं बहुत अच्छी थी, ये बढ़िया थी, ये बढ़िया थी। तो उतना ही। अब जैसे स्वाध्याय करते हैं कि आनंद आ रहा है स्वाध्याय में, उसमें करंट में जिसमें कर रहे हैं उसमें आनंद आ रहा है। अगर अंदर आनंद आ रहा है तो बहुत अच्छा। एक होता है ऐसे रूटीन कर रहे हैं, आनंद नहीं आ रहा। लेकिन आनंद कब आया? जब किसी ने ये कहा कि ये तो रोज 2 घंटा स्वाध्याय करते हैं। मैंने कहा, अब आनंद आया। अब आनंद जो आया वो हमें क्या है, हमारा मान और अहंकार पुष्ट करना। अगर मुझे उस समय आनंद आ रहा है जिस समय मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, इसमें क्या उस मोमेंट में अगर आनंद आ रहा है, स्वाभाविक है उसी क्षण तक वो अंदर गया, बात खत्म। जैसे आदमी कहता है ना, भुला दो कि रात गई और बात गई। तो उसके बाद में कोई बात ही नहीं है, चर्चा ही नहीं है, ठीक है, वो ओवर, वो पास्ट हो गया। पास्ट हो गया। अब लेकिन हमको आनंद कैसे आता? हम फिर बाद में चर्चा करते हैं, नहीं वो हम मिठाई थी, वो कहते हैं, नहीं यहाँ की अच्छी है, नहीं उसकी अच्छी है। अब हम स्वाद के साथ जो करें ना, अब उसके साथ उसको हम खींच रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जिस समय हम ये समझ में आ जाता है कि अंदर शुद्धता के भाव आ जाते हैं, तो फिर अंदर आसक्ति सताएगी नहीं। शुद्धता के भाव, इसका मतलब हमें वो रस आ रही है, ये हमारी अशुद्धता है। ये हमारी क्या है? हमारी आहार संज्ञा है। जब हमने आहार संज्ञा को जाना था, आहार संज्ञा के ये मतलब नहीं कि हमने भोजन ही नहीं करना, लेकिन हमारी उसके साथ आसक्ति कितनी, किस किस भाव से हम खा रहे हैं। उसको मंगा के खा रहे हैं, नहीं मुझे तो यही खाना है, यही अच्छी, फलाने की लाओ, वहां की लाओ। ये जो है ना, ये सारी क्या है कि उसके रस में आसक्ति, रस में आसक्ति। तो आ गया खा लिया। तो ये जितनी शुद्धता अंदर आती जाएगी, ये जो त्याग है ना सारे, ये सहज होने चाहिए। किसी ने करा दी मतलब ये सारे सहज होंगे। ये अगर सहज होंगे तो अंदर की स्थिति का पता चलता है कि अंदर शुद्धता आ रही है। किसी चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते थे, जिसमें आलू भी खाते थे, कंद भी खाते थे, अच्छे लगते थे। लेकिन अब कहाँ वो बदलाव आया, जिसमें अंदर किसी तरह कुछ तो परिवर्तन हुआ ना, फिर कर लिया हमने। उस समय कोई कहता कि विजय त्याग कर दो, नहीं कर, फिर विजय त्याग हो। ये इसका मतलब है कि और उसको सहजता में हो। ये एक मापदंड है कि अंदर शुद्धता बढ़ रही है। शुद्धता बढ़ रही है तो स्वीकार भाव बढ़ रहा है और सहजता में हो रहा है।
जो सहजता में हो रहा है, अंदर की स्थिति के अनुसार हो रहा है, वो तो ठीक है। और जो जबरदस्ती हो रहा है और उसको है, और ये कह कर मतलब आदमी उसको याद है, वो ये कहता है कि मैंने इतनी देर से नहीं खाया, ऐसा नहीं खाया, तो मुझे 2 साल हो गए। वो तो उसने तो पकड़ा हुआ है अभी उस स्वाद को, उसने स्वाद को पकड़ा हुआ है, छूटा गया बस। ऐसी भावना अंतर में रमण करेगी तो सहज ही विजय त्याग संभव हो जाएगा और साधना सहयोगी आहार का। अगर मतलब उस बात का जो 4 भाव में हमने प्राक भाव जाना था ना, अगर वो पक्का हो जाए, प्राक भाव, तो ये समझो कि वो भूत, वो उस समय में गया, उसको मैं लाकर अब क्या कर रहा हूँ, मैं नुकसान कर रहा हूँ। और वो भोजन नहीं है, वो बात नहीं है, कुछ नहीं है। अब जो कर रहा हूँ, ये मैं उसमें अपने वर्तमान को वहां ले जा, वर्तमान को वहां, उसमें अभाव के अंदर यही था कि तू पीछे का कुछ मत सोच, आप प्रध्वंसा भाव आगे का मत सोच, वर्तमान क्षण में जी ले, क्योंकि हम जी नहीं पा रहे। सबसे बड़ी बात है, वर्तमान वर्तमान क्षण क्यों नहीं जीने दे रहा, कि जो उसका अनुभूतियां हुई हुई हैं, जो हमने स्वाद ये करा, वो बात करके, चर्चा करके, उस बात को बार बार करके, रिपीट करके, हम हर आने वाला वर्तमान खराब किए जा, अपना किए जा रहे हैं, दूसरे का किया। तो ये सारा जो है ना, इसका मतलब है शुद्धता के भावों से भावित करने का आसक्ति कभी नहीं सताएगी हमारे अंदर उतरी। अगर हमारे अंदर आसक्ति तो आ रही है, तो इसका मतलब अभी शुद्धता उतरी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। जब श्रावक उत्तरोत्तम द्रव्य से पात्रा भरने का, जब अब ये पॉइंट ये आया कि श्रावक उत्तरोत्तम द्रव्य से पात्रा भरने का आग्रह करते, आपने देखा वहां 4-5 चीजें खूब बढ़िया, और उसमें 5 में एक चीज आपकी फेवरेट है, वो है, वो श्रावक उसके ऊपर आग्रह कर रहा है कि ये लो। अब वो बताया ये जा रहा है कि अब जवाबदारी ज्यादा बढ़ती है संयमी की। एक तो उसकी फेवरेट नहीं है, मात्रा भी पूरी पड़ी है, और उसके पसंद की चीज पड़ी, और उसका आग्रह है कि ले लो, मात्रा भरने की कोशिश करता है। अब हम कितना तोलते हैं उसको, कितना तोलते हैं कि मुझे किस द्रव्य और उसकी कितनी मात्रा की आवश्यकता है, क्या ये द्रव्य मेरी आसक्ति का पोषण तो नहीं करेगा। कभी ऐसा भाव आया कि श्रावक जो है, हमारी मोस्ट फेवरेट, जो हमारी हमें बहुत पसंद चीज होगी, वो बहुत मात्रा में वहां पड़ी है और देने को कह रहा है, आप उसको कहते हैं ये नहीं लेनी, ये नहीं लेनी, वो बाकी ले लो। क्योंकि ये लेकर ना, जब से पात्रे में डलेगी, जब तक आप खा नहीं लोगे ना, उसका आनंद आता रहेगा। आज ये आपकी फेवरेट चीज मिली, तो बस इसी बात को, ये हमारी जो आसक्ति है ना, ये हमें फंसाती है। ये सब में है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, ज्यादा। लेकिन जब इसको इससे के साथ कैसे करेंगे लड़ाई, कि ये मेरी बहुत पसंद की चीज है, मात्रा भी पूरी है और बड़ी, ये छोड़ के बाकी ले जाओ। ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। छूटती है क्या, ये बात नहीं, नहीं लेनी, ये वाली वस्तु नहीं लेनी। ऐसी भावना अंतर में रमन करेगी तो सहजी विजय त्याग संभव हो जाएगा, साधना सहयोगी आहार रुचि कर लेगा। जब श्रावक ये द्रव्य उत्तम उत्तोत्तम यानी कि बढ़िया से बढ़िया द्रव्यों से पात्रा भरने का आग्रह करते हैं, तो हमारी जवाबदारी और बढ़ जाती है कि मुझे किस द्रव्य और उसकी कितनी मात्रा की आवश्यकता है। क्या ये द्रव्य मेरी आसक्ति का पोषण तो नहीं करे, क्या ये मेरा उदर पूर्ति की बजाय मेरी आसक्ति को तो नहीं बढ़ाएगा, उसका पोषण तो नहीं करेगा। देखिए, उदर पूर्ति के लिए जो चाहिए, उसके लिए कहीं रुकावट नहीं है, कहीं रुकावट नहीं। पोषण, जिस द्रव्य से आत्महित हो, उस द्रव्य की मर्यादा मर्यादित मात्रा में लेनी चाहिए। जिस द्रव्य में आत्महित, आत्महित क्या होगा, मोस्ट फेवरेट को छोड़ दिया, अगर उसको ले लिया तो आत्महित के ऊपर चोट पड़ेगी। उस द्रव्य की मर्यादित मात्रा में लेनी चाहिए। अगर मान लिया दिखाने के लिए छोड़ भी दिया, लेकिन अंदर रहेगा कि मैं छोड़ के आया हूं, मैं छोड़ के आया, तब भी फंसा। इसका मतलब है कि मेरी अभी शुद्धता उतनी नहीं हुई है। मुझे अपनी शुद्धता बढ़ानी है, कि मैं सहज भाव में छोड़ दिया, ऐसे जैसे इसने मुझे, श्रावक ने वो चीज ऑफर ही नहीं की, दिखाई ही नहीं, इसको इग्नोर कर,
मैं छोड़ के नहीं आया, मेरे सामने ही नहीं आया। क्या ये द्रव्य मेरी आसक्ति का पोषण तो नहीं करेगा? जिस द्रव्य से आत्म हित हो उस द्रव्य की मर्यादित मात्रा में, वो मर्यादित मात्रा में ले ले, कोई बात नहीं। अब यहाँ बात क्या आ रही है कि ड्राइवर को गाड़ी में पेट्रोल भरने में रस नहीं होता, पर कम से कम पेट्रोल से अधिकतम दूरी माइलेज मिलनी चाहिए, इस बात में रस होता है। ये हमारे लिए ड्राइवर जैसे पेट्रोल है उसको टंकी भर दे, कहीं और मिल जाएगी, लेकिन मुझे इस पेट्रोल जो है वो इतना शुद्ध मिले। कई बार मिलावट का मिलता है, आपकी माइलेज खराब होती है। तो इसमें करते हैं कि वो उसका क्या होता है, इस बात में रस होता है कि उसको माइलेज ज्यादा मिले। वैसे ही साधक शरीर में पेट्रोल के समान द्रव्य डालने में रस नहीं लेता, अपितु कम से कम पेट में भार बढ़े और साधना अधिक से अधिक समय तक कर सके, यही उसका रस होना चाहिए। ये मेरे पेट में भार नहीं बढ़ाएगी, पर मुझे उतनी ऊर्जा, उतनी शक्ति जो मुझे साधना के लिए चाहिए वो दे देगी, अधिक समय तक कर सके, यही उसका रस होना चाहिए। उसकी दृष्टि में यही रहे कि विगे त्याग हो, असक्ति छोड़ रस गौरव में लुब्ध ना बनूं। मतलब ये तीन गौरव है, रस, रिद्धि और साता। अब रस अच्छा बढ़िया मिलेगा, साता भी होगा, साता भी होगी। तो तीन है, रस, रिद्धि और साता, तीन गौरव। इस रीति से सतत सावधान रहकर स्वयं को समझाएंगे, समझाएंगे तो साधक को जिन आज्ञा अनुसार अनुशासन और मर्यादा पालन में परेशानी नहीं होती। यहाँ साधक दोनों के लिए शब्द आ गया, साधु भी इसी में इनके ऊपर होगी। इस तरह से अंदर ग्रहण करने वाले द्रव्य हों या बाहर निकलने वाले शब्द हों, मतलब अंदर डालने का जितना हम बता रहे हैं कि अंदर वही डालो जो चीज है। अब बात आ रही है इस इस तरह से अंदर ग्रहण करने वाले द्रव्य हों या बाहर निकलने वाले शब्द हों, ये सब एकांत निर्जरा कराने वाले हैं, शांति देने वाले हैं, तिराने वाले द्रव्य और भाव निर्जरा का कारण बनेंगे। जिस तरह हम अंदर डालने के लिए बड़ी सुचारू रूप से सोचकर इतना डालना, बोझ ना पड़े, शब्दों को निकालते टाइम भी उसका उतना ही विवेक, कम से कम बोलकर, और किसी को हर्ट ना करें, कुछ ना करें, बस तो उतना ही बोलना कि जितना मेरा कार्य हो जाए। अगर इतना काम करेंगे, ये भी तिराने वाले हैं, द्रव्य और भाव निर्जरा का कारण बनेंगे। निज आत्मा की प्रतीति जितनी गहरी होगी, उतना साधना का आनंद भी गहरा होता चला जाए। अब जो जितना आनंद है वो मेरी आत्मा की जो प्रतीति है ना, निज आत्मा से मैं जितना, मेरी प्रतीति की जो परसेंटेज है, जितनी मुझे आत्मा से प्रतीति हो गई है, मेरा जितना उसके साथ बॉन्डेज हो गया आत्मा के साथ, उतना साधना का आनंद भी गहरा होता चला जाएगा। जब तक वो मेरे से हाँ है आत्मा, लेकिन जब आत्मा के साथ होगी तो वो आत्मिक आनंद, उसकी आनंद जो है ना और गहरा हो जाए। बीच में फिल्टर्स कम हो गए, रुकावटें खत्म हो गई, जो जो चीज जानी जा रही है वो सीधी आत्मा को छू रही है, उतना साधना का आनंद भी गहरा होता चला जाए। आज कदाचित साधना शुरू है पर आनंद गायब, आराधना गतिमान है पर प्रसन्नता गुम है। क्या इसका कारण कभी ढूंढा है? क्या वह प्रसन्नता आध्यात्मिक है या लोग मेरी विद्वता से प्रभावित हो? प्रवचनों की प्रशंसा हो रही है तो वाणी का उपयोग पर कल्याण के लिए, किंतु लोक रंजन और अभिमान की वृद्धि के लिए नहीं है। लोक रंजन तो मनोरंजन जैसे होता है, ऐसे लोक रंजन, किंतु लोक रंजन और अभिमान की वृद्धि तो नहीं हो रही। ये वही बात आ रही है कि वाणी का उपयोग जब बाद में प्रसन्नता आती है। प्रवचन करते हुए या साधना करते समय हमें इतनी प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता मात्र साधना आदि करते हुए उसी समय ही होनी चाहिए, साधना के बाद में नहीं। प्रवचन हो गया, उस टाइम प्रवचन करते हुए क्या अंदर वो प्रसन्नता हो रही है, आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है? नहीं। लेकिन आनंद कब आया? जब प्रवचन खत्म हो गया और दो तीन श्रावक आए, महाराज आज तो कमाल कर दिया आपने, क्या प्रवचन किया। अब आनंद आया, अब आनंद आया, अब आनंद। हाँ? ये सुनकर ये रस जो आया ना, ये आनंद आया। तो वो कहते हैं कि प्रसन्नता मात्र साधना आदि करते हुए उसी समय ही होनी चाहिए, साधना के बाद में नहीं।
अर्थात तप लोच आदि साधना जब चालू हो उसी समय अंदर प्रसन्नता हो। लोच होने के बाद प्रकट हुई प्रसन्नता विशेष लाभदायी नहीं है। तो जैसे हाल हाँ, मतलब उस समय जब लोच होगी महाराज कोई तूफान नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ तो लोच क्या, तो आदत पड़ी। लेकिन अब वो स्टेप करते हुए आनंद आ रहा था। तो लोच होने के बाद प्रकट हुई प्रसन्नता विशेष लाभदायी नहीं है। साधना शक्कर जैसी होती है। ये स्थायी और गहरे गहरे तल पर तभी जाएंगे जबकि हम इसका एक्सपेरिमेंट करते जब हम एक्सपेरिमेंट करें और अंदर शुद्धता बढ़ी हुई हो, हमारी हमारी हमारा ये है ना, हमारी संवेदनशीलता किस लेवल की है, सेंसिटिविटी कितनी है। और सेंसिटिविटी कैसे बढ़ती है? सेंसिटिविटी का सीधा कि मैं अपनी आत्मा से कितना जुड़ गया। जितना मैं शरीर स्तर पे हूं मेरी सेंसिटिविटी क्या है, इसके लेवल पे है। इसको कुछ सुख हो, मेरी आत्मा की उसको उस लेवल से उसके साथ नहीं। हमारे गुरु रामदास की बात की। हाँ जी हाँ। उन्होंने अपने बचपन की घटना लिखी है जो है, वहां पर उन्होंने अजोड़ व्रत के बारे में बहुत गहरा दिया। साधना के बाद भी नहीं, अर्थात तप लोच आदि साधना जब चालू हो उसी समय अंदर प्रसन्नता हो। लोच होने के बाद प्रकट हुई प्रसन्नता विशेष लाभदायक नहीं है। साधना शक्कर जैसी होती है। शक्कर जीभ पर होती है तभी मीठेपन का अनुभव कराती है, गले से नीचे जाने के बाद उसका अनुभव नहीं रहता। वैसे ही साधना का आनंद तभी आना चाहिए, बाद में नहीं। तो ही परमार्थ से साधना हुई समझे, तभी जो है ना परमार्थ से हुई है। हमारी दशा कैसी है? ग्रंथ वाचन 4 महीने चला, उसमें आनंद नहीं आया। उसमें आनंद नहीं आया। 4 महीने वाचन चला, वो तो ऐसे रूटीन करना है, मैंने करना है, बस कर लिया, उस समय आनंद नहीं आया। पर 4 मास उपरांत किसी के मुंह से अपने ग्रंथ वाचन की प्रशंसा सुनी तो भीतर आनंद का अनुभव अब आया। हाँ, अहंकार पुष्टि, ये आनंद नहीं। उस समय आनंद आना चाहिए था, जब कर रहे थे उस समय आनंद आना चाहिए था। वो स्वाभाविक था, वो आनंद स्वाभाविक था। उसमें उसको बोझ समझ के किया, चलो फटाफट निपट दिया, काम निपट गया। उस समय ऐसा करा, और जब लोग इसकी प्रशंसा करें कि ऐसा हो रहा है, तब आपको आनंद अंदर अंदर से आनंद आए। तो क्या वह आत्मिक आनंद है? नहीं, ये तो अहम का पोषण है। इत्र कपड़े पर लगाते ही तुरंत सुगंध आती है, लगाने के 4 5 घंटे बाद आपको सुगंध अनुभव में आए, ऐसा नहीं है। अब जितनी तेज सुगंध पहले आती है, फिर हो सकता है हल्की सी आपको महसूस होगी इसके लगा, लेकिन जो पहले सुगंध होती है ना, वो बहुत मजेदार होती है। जाने की भीतर का अध्ययन ही धर्म कथा जनरंजन के हेतु से है या आत्मरंजन के हेतु से। दूसरों का, दूसरों के हिसाब से ये कैसा कर रहे हैं, या अपनी आत्मा के उसके उसके कारण कारण से। कहीं आत्म वंचना नहीं हो रही हो, आत्मा को ही धोखा दे रहे हो, अपने को ही धोखा दे रहे हो। हमारी सारी आराधनाओं का एकमात्र लक्ष्य आत्मरंजन कारण बने, दुनिया को इसका पता चले या ना चले। स्वाध्याय के बाद उसके गहरे संस्कार भीतर ना पड़े तो स्वाध्याय का विशेष लाभ नहीं होता। फिर भी ऐसा भाव सदा रहे कि मुझे अधिकतम स्वाध्याय करना है। ऐसी भावनाओं के साथ संवेदना से स्वाध्याय करने से अवश्य हमारे अंतःकरण में संवेदना वृद्धिवंत होती। अब इसका पूरा एनालिसिस अंदर से आप करें कि ये कहा क्या जा रहा है, संवेदना कैसे वृद्धिवंत। ये हमारी सेंसिटिविटी जो है ना, सेंसिटिविटी इसका मतलब है जितना जितना हम आत्मा के साथ संलग्न होते जाएंगे, हमारी सेंसिटिविटी यानी कि आत्मा के साथ प्रतीति होने लगी, बार बार उससे, तब मुझे संवेदनशीलता मिलती। और हम ज्यादा जुड़े हुए शरीर के स्तर, और जो आनंद है वास्तविक वो आत्मा के साथ है। यहाँ तो साता साता ये तो है ना, शरीर को ये तो शरीर के स्तर के ऊपर है। और वास्तविक आनंद जो है वो तो वो हम आत्मा का है ना, जिसको हमने जाना था अमूर्तिक आनंद, वो अमूर्तिक होगा। तब ये मूर्तिक
वस्तु में मूर्तिक द्रव्य जो है पौद्गलिक वो, हाँ, पौद्गलिक पौद्गलिक, पौद्गलिक वो अमूर्तिक आनंद के हेतु बन सकते एक तो यह है कि जिसमें हम साधना कर रहे हैं, मैं अपनी आत्म, मैं कुछ किसी से सुन नहीं रहा, खुद कर रहा हूँ अपने साधना, और मुझे आनंद आ रहा है, ये मेरा क्या होगा, आत्मिक आनंद। क्योंकि वो चीज आत्मसात और आपको समझ आ गई। समझ आने के बाद आप थोड़े आनंदित हो, वाह, ये तो मेरा ये पॉइंट बड़ा क्लियर हुआ। तो वो चेहरे का आप देखोगे कि वो आनंद और ही हो। आपकी कोई पीछे कोई कोई ऐसी चीज जो कभी समझ में नहीं आई थी, और आज आप पढ़ते पढ़ते आपको बस छू गई, समझ में आ गई कि ये इसके कारण है, तो आपको आनंद आए, आत्मसात हो। और जब दूसरा कहता है तो आप कान से सुनते हो, वो अंदर जाता है, वो पौद्गलिक, वो पौद्गलिक। उसने बोला भाषा, वो आपके कान से गई, अब आपको वो अच्छे लगे शब्द, वो वाला आनंद नहीं है जो आत्मा का आनंद है। वो पौद्गलिक है, वो मूर्तिक है। अमूर्तिक अमूर्तिक ज्ञान से अमूर्तिक आनंद आता, और मूर्तिक ज्ञान से मूर्तिक सुख। वो आपको अच्छी लगेगी या खराब लगेगी, इसी हिसाब से सुख और दुख, वो मूर्तिक है। मतलब हमने आत्मा को में वो पुद्गल लाकर उसके ऊपर, आत्म प्रदेशों के ऊपर, और फिर उसका सुख लेना चाह रहे हैं। हैं। और कलिक सुख हाँ और आत्मिक आनंद, हाँ, इन दोनों में अंतर करना भी तो हमें आना चाहिए ना। ये अंतर होता नहीं है, ये अंतर मुझे करना नहीं, बुद्धि के स्तर पे तो होगा। हाँ, ये वो तो कैपेसिटी भी तो ये करनी ये चाहिए जो ना। आनंद है, ये पांचों इंद्रिय और मन का ऑल टुगेदर है। आत्मिक आनंद के अंदर ये क्रमशः नहीं है। पांच इंद्रियां और मन जो है, पांच इंद्रियों का जो ज्ञान मिल रहा है, वो जो आ रहा है मूर्तिक से आ रहा है। मूर्ति के अंदर वो क्षमता नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है कि एक समय में सारे आ जाए, एक समय में सारे आ जाए। वो तो एक एक का आ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा एक समय में एक इंद्री का, दूसरे समय में दूसरी, क्योंकि पौद्गलिक ऐसे आ रहा है। लेकिन आत्मिक जो है ना, जो अमूर्तिक ज्ञान है, वो उसी समय सारा ही आए, एक शॉट में आए। एक शॉट में आए, एक शॉट में आएगा। इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, और आपको डिफरेंस पता चलेगा। और ये जो आएगा अलग अलग आएगा, मूर्तिक सुख। इसलिए दोनों में बहुत फर्क है, दोनों में बहुत फर्क। ये हमने अलग पूरा विषय लिया हुआ है, अमूर्तिक अमूर्तिक। हाँ, हाँ, अमूर्तिक ज्ञान और अमूर्तिक। तो ऐसी भावनाओं के साथ संवेदना से स्वाध्याय करने से अवश्य हमारे अंतःकरण संवेदना वृद्धिवंत होती है। अब ये मतलब हम, अब यही तो हर जगह साधना है कि तू अपने आत्म प्रदेशों को खाली रख, उसको उसको पौद्गलिक इंफॉर्मेशन जो है ना, क्या है वो, इंद्रियां तो उसको में प्रक्षेप कर रही है ना, प्रक्षेपण से ही आ रही महाराज जी, है। हाँ जी। महाराज जी, अगर वो पौद्गलिक आनंद को हम चिंतन मनन करते हैं, उसके बाद जो आनंद मिलता है फिर वो। नहीं 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 नहीं, हम्म। प्रश्न ठीक है, ये बढ़िया है। लेकिन वो हम्म। वो भी कर रहे हैं तो क्या है, वो तो अपने अंदर ही हो रहा है ना, वो तो आनंद आते ही है, दूसरे की बात याद कर करके आता है। तो आनंद हम्म। अकारण है। हाँ, वो होता है, जो वो होता है अंदर का जो आनंद है, उसका कारण नहीं होता। जब प्रयोग वो करते वो जाएंगे वो ना, स्वभाव से है, वो किसी वो निमित्त से उसका नहीं हुआ, आत्मा का स्वभाव है, वो निमित्त से होगा ही आ- नहीं। वो स्वभाव से है। सुख है, सुख ठीक। स्वभाव से। ठीक। नहीं तो हम प्रयोग करते जाएंगे ना एक एक करके, और वो प्रयोगों के बाद जो हमारी शुद्धता और हमारी कैपेसिटी और लेवल अपने आप बनेगा। आत्मा की जो 47 शक्तियां ना, और उन हाँ शक्तियों जी। के कारण जो आनंद है, उस शक्तियों में जो सुख शक्ति है, हम्म, वो हमारा इंडिकेटर है। सुख शक्ति जो है आत्मा की, कि मेरा ये ज्ञान जो ये आत्म प्रदेशों में हुआ है, उस समय सुख शक्ति उसके साथ है। और ये आत्म प्रदेशों पे हुआ है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, उसका इंडिकेटर कौन है, सुख मिलेगा उस समय का, वो सुख मतलब ये आत्मिक सुख, यानी जिसको हम आनंद कहते हैं, उसको उसको उन्होंने सुख शक्ति कहा, सुख शक्ति कहा है। और सुख शक्ति ही सारी बाकी शक्तियां 47 में, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आत्मा में क्या चल रहा है, साथ साथ इंडिकेट कर रहा है। ठीक। विशेष लाभ नहीं होता, फिर भी ऐसा भाव सदा रहे कि मुझे अधिकतम स्वाध्याय करना है,
ऐसी भावनाओं के साथ संवेदनाओं से स्वाध्याय करने से अवश्य हमारे अंतःकरण में संवेदना वृद्धि बनती और नहीं पता है। है हाँ, इसका मतलब है कि मैं पढ़ने को ही स्वाध्याय हाँ, हाँ, मेरी सेंसिटिविटी लेवल कितना बढ़ गया है। अब जैसे आप स्वाध्याय करेंगे ना, जब सूत्रों के ऊपर बात करते हैं, जो व्यक्ति इसकी व्याख्या, आप जो व्याख्या करोगे इतनी करोगे, दूसरा पता नहीं कितनी कर देगा। उसका उसकी संवेदनाएं उसकी कहाँ तक उसको बता देती है, वो कहाँ सी चीज को कहाँ लेके समझा देता है। समझा, असल में वो जो समझाता है ना, जब गुरु समझाता है या कोई समझाता है, अच्छा, वो आपको जो उसके शब्द है ना, उसके अलावा जो समझाता है, वो जब छूते हैं आपको, छूते हैं, वो उसकी जो संवेदनाएं हैं, उस संवेदनाओं को, आपकी अपनी संवेदनाओं का लेवल क्या है, अगर वो लेवल मैच हो जाए तो आपको वो एकदम ग्रहण होगा कि ये ऐसा। अब हमारा लेवल क्या है, हमारा लेवल, तो हम ऐसे ही है ना कि गुरु के साथ रहती है संवेदना में, जिससे हम पढ़ते हैं, जिसके साथ बात करते हैं, उसके साथ हमारी संवेदना बढ़ती है। हम कहते जरूर हैं कि उनकी शब्दावली समझ में आती है, उनका ये समझ आता है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी संवेदनाओं के साथ हमारी मैचिंग हो जाती है, वो फ्रिक्वेंसी पे आ जाती है, वो मैच हो जाती है। और हमारे से बहुत ऊपर की फ्रिक्वेंसी पे कोई बात कर रहा हो, उस संवेदनाओं से बात करे, हमें कुछ नहीं समझ बढ़ जाती है। आप पता क्या हुए, ये सब ऐसी ऊपर की बातें हैं। कहाँ लिखा है इसमें इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो ये बता रहे हैं जो इस सूत्र में है। सूत्र का मतलब ही होता है, सूत्र का एक्सप्लेनेशन करने वाले की संवेदनाओं के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी सूक्ष्मता से वो उसका विश्लेषण कर रहा है, उस बात को क्या समझ रहा है कि क्या बेहतर है। एक एक गाथा के ऊपर कितना कितना लंबा जो होता है, वो उसका क्या है मतलब, कि उस व्यक्ति की उतनी, उसको कैसे एक एक शब्द को फील कर रहा है, कितनी कितनी दिशाओं से उसको देख रहा है, कितनी बात कर रहा है, उसकी उसकी व्याख्या कर रहा है। ऐसी भावनाओं के साथ मतलब अंतःकरण में संवेदना वृद्धिमंत हो, तो उसको अगर हम बार बार जब करते हैं, तो हम देखा होगा कि हमारी संवेदनाओं का लेवल भी बढ़ता है, बढ़ता है। जो वहां से एक बार एक ही गाथा में भी हाँ, करते रहे करते, निवेदन, हाँ, और होता है। फिर भी अधूरा रहा। हाँ, और फिर उनको जब आलोचना की तो रत्नाकर किसी बनी। हाँ, ऐसी संवेदनाएं जितनी गहरी और सतत होंगी, ज्ञान की महिमा से जितनी अधिक सजगता से एक ही बात घूमती रहनी चाहिए कि कोई अन्य इच्छा पूरी हो या ना हो, किंतु आत्म साक्षात बिना नहीं चलेगा। ऐसी संवेदनाएं जितनी गहरी और सतत होंगी, ज्ञान की महिमा से जितनी अधिक सजगता से एक ही बात घूमती रहनी चाहिए कि कोई मेरी इच्छा और पूरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु आत्म साक्षात्कार बिना नहीं काम चले। देखिए, जैसे केवल ज्ञान की इच्छा होती है, मोक्ष की इच्छा जैसे है, आज की स्टेज में क्या है कि ये इच्छा जो है ना, इतनी गहरी हो कि मुझे तो इस भव में ये तो प्राप्त करना ही करना है। तो संयम लेने के बाद भी अगर ये भाव ना हो तो कहाँ पहुंचे, तो कहाँ पहुंचे, कहीं नहीं पहुंचे। सारा ऊपर ऊपर का ही खेल रह गया। और इसको एक बार पा लिया तो आपको लोगे कि ये जीवन जो है ना, ये मेरा सफल हो। इसलिए हमारा सारा जोर ये होना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार मेरा, इसके बिना कार्य ही नहीं चलेगा। मेरा ये संयम, ये सारा कुछ छोड़ना वोड़ना किस काम। और ये संयम क्या, ये तो गृहस्थ में रह के भी कर सकते हैं आप। हाँ, इसके लिए सिर्फ करना क्या है, अपनी श्रद्धा का लेवल बढ़ाना है उनके लिए। और हमने जाना कि अपने कषाय जो है उसमें अनंतानुबंधी की चौकड़ी तोड़नी है, अनंतानुबंधी कषाय को छोड़ना है, और ये करना है। प्लस नवीन कर्मों का बंधना हो, क्योंकि कर्मों की स्थिति भी साथ चलेगी, तभी हम उस लेवल के ऊपर जाएंगे। क्योंकि वो एक कोड़ा कोड़ी के रेंज में भी तो आना है ना, तो आपके बस में नहीं कि कितना अकाउंट में पड़ा हुआ है। उससे पहले उसको शुक्ल पक्षी भी बनना है, कृष्ण पक्षी है, चर्माव्रत भी होना है, चर्माव्रत होना है, कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्षी होना है, और फिर उसको करना। लेकिन अपने को ये सब चीजें छोड़ देनी, ये हमारे बस में नहीं। मैं क्या कर सकता, अगर हम उन चीजों को सोचेंगे
तो हम वही रुक जाएंगे, मेरे तो कर्म ही बहुत है, मेरे तो होने ही। बस में वो तो अपने बस में क्या है कि मुझे धर्म के प्रति, आगमों के प्रति भगवान ने जो बताया उस बात के प्रति अटूट श्रद्धा होगी, मिथ्यात का कोई कारण ना हो, और अनंत अनवधि की चौकड़ी तोड़ दूं, तो मैं तो अपनी तरफ से तैयार हूं। अब पीछे की बैकग्राउंड में क्या पड़ा है उसका मुझे क्या लेना, लेकिन आपकी ये जो तैयारी होगी तो ये मान लो कि वो भी स्थिति अच्छी ही होगी, नहीं तो यहां तक तैयारी नहीं होगी। मतलब इसका तो अभ्यास इतना करना है, इतना करना है कि अगर ये समझिए कि नहीं भी हुआ दुर्भाग्य से इस जन्म में, तब भी ये सारा जो मेहनत की है बेकार नहीं जाएगी। हो सकता है कि काल लब्धि के जहां पहुंचो वहां हो जाए। कहीं भी पचेंद्री जीव बने, 7वीं नरक से लेकर त्रेंच ले लो, देव योनि, कहीं पर भी पचेंद्री जीव है नस्या, इसको वहां हो जाएगा। ये सारा पुरुषार्थ इस भक्त का किया हुआ खत्म नहीं जाए, तो फिर सारा सारा जो जो है लक्ष्य कहाँ होना चाहिए? मेरी श्रद्धा अंदर वो अटूट होनी चाहिए, और मेरी अनंतानुबंधी की शायद, मैं कह रहा हूँ अनंतानुबंधी नहीं, आप उसको टोटल खत्म करने की सोच, बोलते हैं आपने करने की सोचोगे तो कभी मुझे नहीं करना, करो। क्रोध मान माया लोभ जो सारा जो है, मतलब उसको अपना लेवल पता होता है, उसको उसको कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और वो भी जो है हमारे अंदर की शुद्धता से, ये संवेद, क्रोध कैसा है कि हम हमारा क्या है कि हम जल्दी भड़क पड़ते हैं, बड़े स्थूल लेवल के ऊपर चल रहे हैं, जैसे ही अगले कान में शब्द पड़े एकदम जवाब आता है। और अगर थोड़ा उसमें टाइम डिले आ जाए, टाइम डिले से आपने सोचा करा, इतनी देर में वो जो इम्पैक्ट होता है ठंडा पड़ता है। अगर उसमें आप पॉज ले लें, इसको ये सोचे कि किसी को मैंने एकदम जवाब नहीं दिया, रुक कर सोच कर जवाब देना, इसी में काम हो जाए। उस समय भूल जाते हैं कि ये काम उपादान का है, निमित्त का नहीं है। वो उस समय भूल जाते हैं। उपादान कहाँ याद रहेगा, बुरा जाते ही नहीं याद। उपादान कहाँ याद रहेगा। ये अपने को टाइम डिले जो हमने शब्द कहा था ना, प्रोएक्टिव होना, रिएक्टिव नहीं होना, प्रोएक्टिव होना मतलब कि जैसे दोनों आंखें एक साथ मिलकर हमें कुछ पीछे दिखाती हैं हाँ और वो स्पष्ट दिखाती हैं। इसी तरह से जैसे अभी आपने बताया था कि जो वैराग्य का दीपक है, हाँ तो इस तरह से तो उसकी रक्षा करनी है हाँ। और क्या क्या इस तरह से उसको बढ़ाना, बढ़ाना, ये तो दोनों वो करने साथ में पड़े, चलेगा। दोनों को करके चलेंगे। तेल, उसके अंदर स्वाध्याय का तेल भी डालना है दीपक में, और 5 तरह की जो पवन है उससे उसको बचाना है। जैसे नल बंद करना और पानी पानी खाली करना, सबसे पहले तो दोनों वही काम है, साथ में चलेगा। हाँ, वही चलेगा ना। तो वो सिस्टम तो उसी से चलने, अपने अपने आप को संवेदनाओं से परिपूरित करते रहने से लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। जी मतलब संवेदनाओं की कितनी इंपॉर्टेंस है, मतलब ये सबका अपनी संवेदनाओं से है ना। अब इसको शब्द संवेदना से ले लिया, इसको आप लेशिया से जोड़ लें कि उस व्यक्ति की क्या, वो कृष्ण लेशिया वाला है, उसका मतलब उसकी संवेदनाएं सारी इतनी स्थूल है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसका पेड़ को काट दो, उसको किसी का दूसरे का ध्यान ही नहीं, उसको तो अपना ही ध्यान है कि मुझे फल खाने हैं, इसको काट दो। ये वो जो डिफरेंट, पुस्तक से पढ़ने में और खुद से ज्ञान लेने में सुनने से आदमी ग्रहण करता है, जल्दी ग्रहण करता है, एफर्टलेस होता इसीलिए कहा है स्वाध्याय अकेले का नहीं होता, अकेले का नहीं, दूसरे गुरु है। बन अकेले का पढ़ना होता है, अकेले का पढ़ना। पढ़ना होता है। स्वाध्याय के अंदर जो है ना, स्वाध्याय के अंदर पढ़ना होता है, जिसमें आप स्वाध्याय कर लेना, उसके बाद आप अकेले पढ़ सकते हो, आपको उसने अपने भाव समझ लिए उसके, और फिर उसको पढ़ लो, फिर उसको पढ़ लो, समझ में। और फिर जब उसका रिवीजन करते हो ना, तो ये जो हमारा, ये जो थी सोच थी कि लोगों को नोट्स दें अपने, क्योंकि जो ये सुनते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है, समझ अगर आ जाए तो अच्छा लगता है, पर वो उसका वाष्पीकरण हो जाता है, तो पता नहीं कहाँ उड़ गया थोड़े दिन में। आपको फिर ध्यान है कि कुछ ऐसा बताया था, उसके शब्द याद आते, वहां चल के वो देख ले दोबारा, और 2-3 बार ऐसे देखेगा, वो पक्का हो, क्योंकि उसने रिकॉल करा उस बात को और फिर उसको पढ़ लिया,
अगर रिकॉल करने के बाद नहीं पढ़ेगा तब तो बात ही खत्म हो जाए, फिर वो याद भी नहीं आएगा क्या था। बिल्कुल यही काम करते हैं। फिर उसको उसको पढ़ना है दोबारा, ये सोचकर कि उसको, जैसे हम लेक्चरर जब पढ़ाते थे कॉलेज में, तो हमने देखा कि नोट्स बना लेते थे जो वो बोलते थे शब्द, फिर उसको किताब से भी कोरिलेट करते थे और बाद में अपने लिए लिख लेते थे। उस नोट्स को जो क्लास में पढ़ाया गया, बुक्स में लिखा, एक अपना उसका आंसर बना, शॉर्ट फॉर्म में आंसर बना लेते। और जैसे ही वो एग्जाम के दिनों में जब टेस्ट होते थे तो उसको पढ़ लेते थे, फटाफट पढ़ लेते थे। वो खुद ही लिखा हुआ है, खुद ही समझा हुआ है, बस उसे नजर घुमानी होती है। ऐसे क्लास हाँ वालों क्लियर हाँ, मतलब उसको साइड देखना होता है, कहते हैं ना कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। लेकिन उसको एक बार निगाह, कहते हैं ना, एक बार निगाह लगा दो, और निगाह लगाने से काम हो जाता है। तो उसको इस कंसेप्ट को हम लेके चले कि जब हम यही ऐसा करते रहे, हाँ, तो क्यों ना, क्योंकि एक बार के की रिटेंटिविटी जो है ना, उसको रखना, ज्ञान को, ग्राही शक्ति इतनी नहीं रही है आजकल। हम अपना ही देख रहे हैं कि जो उस टाइम ग्रहण हो जाता है, आज नहीं, आज नहीं। तो ये अपने को देखना है कि उसको समझना है। अब उसमें जो गहरी चीजें हो, ये जो है, जैसे आपके ये आ जाती हैं, तो उसको फिर दोबारा उसको उन शब्दों पे चिंतन कर, सेलियंट, जैसे कहते थे ना, सेलियंट पॉइंट्स, हाँ, उसको चूज करके उसके अंदर वो डालें, उसको डालें, और फिर वो उसको उसको समझ रहेगी इस बात की। सारा टेक्स्ट याद नहीं रहेगा, हाँ। पर मोटा मोटा सारा याद रहेगा। अच्छा, नाम जब मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर लेता है वर्षों लगा के, हाँ उसके बाद में उसको छुट्टी दी जाती है, हाँ मतलब लाइव उसको प्रैक्टिस में लाता है। एक एक उसको किस तरह का पेशेंट हो, उसको तुम्हें कैसे ट्रीटमेंट देना, हाँ, ठीक है। कैसे मेंटली, कैसे उसका किस प्रकार से फिजिकली, मेंटली, हर तरह से। तभी ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होती है ना, पहले हाँ। डिग्री तब मिलती है, ठीक है। वहाँ क्योंकि वहाँ जो मशीनें हैं ना, वो चलती फिरती हैं, चलती फिरती। वो तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा, एक उड़ गया, दूसरा उड़ गया, कितने खत्म करोगे। हाँ, हाँ, सही तरीका है वो। सही तरीका होता है। डॉक्टर नोट्स रेफर करते हैं। एक उसकी बुक आती है ना, फिल्म भी आई थी ना, उसमें वो डॉक्टर जो है, वो फर्स्ट टाइम इतनी पीएचडी कर रही थी मेडिसिन में, और उसको उस दिन डॉक्टर नहीं आए, ड्यूटी वाले डॉक्टर। तो उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कहा कि उस पेशेंट को तुम देखो, उसको बहुत तकलीफ हो रही। अब उसने आज तक पेशेंट नहीं देखा, और तो बाकी सब कुछ किया था, पर प्रैक्टिकल नहीं था उसका, वो स्टूडेंट ही रही है। अब वो जब जा रही है उसके अंदर, हाँ, तो वो तो है ऑल इज वेल, बुक है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ये वो राइटर है उसकी, लूसी, लूसी करके डॉक्टर, पीएचडी, उस खुद ही वो डॉक्टर लिख रही है। हाँ, और वो पेशेंट की तरफ जा रही है और मन में थोड़ी चिंतित भी है कि मैं पेशेंट देखूंगी। तो वो सोच रही है कि उसको 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 क्या बीमारी हो सकती है। देखो, ये सोच रही है, और लिफ्ट में उतर रही है, और उसको क्या बीमारी हो सकती है। और उसको अंदर से एकदम आया भाव, ये उसने कहा कि अगर सेंसिटिविटी लेवल इतना हो गया था कि बीमारी का आभास हो गया उसको, कि प्रॉब्लम जो जिस पेशेंट को मैं देखने जा रही हूँ, वो लेडी है, उसने ग्रीन कलर का पजामा पहना हुआ है, हाँ। और वो जो है ना, उसके गाल ब्लैडर में प्रॉब्लम है। और उसने जो सेंटेंस बोला, वो वहां गई, वो देख के हैरान होगी, वो पेशेंट, जो लेडी पेशेंट थी, उसने ग्रीन कलर का पहना था, और वही सेंटेंस जो आया था उसने बोला। उसने बहुत, सहानुभूति का लेवल आ हाँ, उसका ये संवेदना इतनी हो गई कि वो जो उसने बोलना है, वो उसको उसको वहीं पता चल गया। मतलब ये सेंसिटिविटी लेवल, ये सेंसिटिविटी। मैंने कई बार एग्जांपल दिया ना आपको, कि गोचरी लेने जाते हुए गोचरी क्या मिलनी है, अगर उसका हम पहले ही पता चल जाए, 5-10 मिनट पहले, तो ये आपकी सेंसिटिविटी लेवल है। क्योंकि ब्रह्मांड में चीजें तो पड़ी रहती, क्योंकि जिसने बनाया वो सोच रहा है कि आज महाराज आएंगे, उनको मैं ये बहराऊंगी, ये बनाया, ये बनाया। वो जो उसके भाव उनके आ रहे हैं, और आपका लेवल रिसीवर इतना अच्छा है, तो वो मैचिंग हो जाती है। और ये एक्सपेरिमेंट हुआ है अपने साथ, तो हमने देखा कि ये तो, इसका मतलब, हाँ हाँ, तो ये इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, इतनी सेंसिटिव थी वो, कि उसको पेशेंट की बीमारी बदल गई, और उसने उसी समय
अपने नोट्स में से गाल ब्लैडर के ऊपर क्या हो सकता है, क्या होगा, फटाफट कौन सी चीज कौन सी मेडिसिन होती है वो पढ़ ली, और वहां जाती है उसने कर दी। और ये उसकी बुक में लिखा हुआ है कि ये 2 या 3 बार ऐसा हुआ। फिर एक साइकोलॉजिस्ट से मिलकर उसने फिर किताब लिखी, ऑल इज वेल, ऑल इज। वो बहुत बढ़िया किताब है वैसे ये। तो ये इससे इससे जो है ना, इससे संवेदनाओं का पता चलता है। ये जो सारा मतलब हम बात कर रहे हैं ना, ये आम समझ नहीं आता ये इतनी धर्म के साथ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। लेकिन क्योंकि वो बुक भी पढ़ी हुई है, संवेदनाओं को सेंसिटिविटी क्या है, कैसे वाइब्रेशन है। एक आदमी मैंने बुक नहीं पढ़ी, मान लीजिए आपने पढ़ी है, हाँ तो आपके बताने के उससे जिससे आपके भाव हैं, उससे अगर मेरे अंदर भी वही तक संवेदना पैदा हो गई तो तो इस एक तो ये होता है कि ये लगता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, महाराज ऐसे कहे जा रही है, ये लेवल, ये कैसे कैसे किसी को पता चल जाएगा। एक होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, पता चलता है, भावों से पता चलता है कि आप आज कोई मिलने आ रहा है, कौन आ रहा है, उसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ है कि आपका रिसीवर ठीक है क्या। संवेदनाओं का मतलब है कि आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर परफेक्ट होते जा रही है। मतलब ये लेवल होता है। मतलब 2000 किलोमीटर दूर पनडुब्बी के अंदर बैठा हुआ कोई कनेक्शन नहीं है, और वहां बैठे हुए उसको मैसेज देना है, तो मैसेज कन्वे किया गया, कन्वे किया, और वहां मैसेज कन्वे हो गया, व्यक्ति ने वहां बैठे बैठे कन्वे कर दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट हुए हैं ना, तो ये हाँ अमेरिकन ने किया कि एक्सपेरिमेंट कि हम अपने किसी को भाव संप्रेषण कैसे पहुंचाना चाहते हैं, तो ये हमारी हर एक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है वो उसको मैसेज को पहुंचा सकता है, और उन्होंने उसके द्वारा पहुंचवाया तो पहुंच गए मैसेज। तो अब मेरा ख्याल है आपको संवेदना के बारे में बड़ा पता चल गया होगा कि संवेदना क्या है, कि हमारे अंदर का सिस्टम जो है कितना संवेदनशील है, कितना कितनी वो जल्दी कैच करता है हल्की सी डिस्टर्बेंस, हल्की सी चीज कैसे चेक करता जैसे आप बता रहे हैं बोल तो गए तो बोलता गए है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हाँ तो वो जो बुक में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, हाँ और जो जो उन्होंने इंसिडेंट लिखे हैं और उसके जिस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है, हाँ तो वो अभी आपकी अनुभूति बन गई हो। हाँ अभी आपने बताया, अभी जिसने उसको उस प्रकार से उस लेवल पर अनुभव किया, उसकी अनुभूति बन गई हो। मतलब यहाँ ये अनुभूति है कि आपकी जो बीमारियां होनी है, हाँ जिस अंग में बीमारियां होनी है, आपका बिहेवियर क्या है, उसने उस पर बात लिखी है कि ये व्यक्ति ऐसा 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 है, तो इसके कौन से अंग खराब हो सकते हैं। हाँ इस सेंसिटिव वैल्यू पूरी इस पे रिसर्च है। हाँ, ये पूरा है। ये किस तरह हो रहा है। एक आदमी बहुत क्रोधित है, जल्दी जल्दी भड़कता है, उसकी किडनी पे कितना इफेक्ट होता है, लीवर पे कितना होता है, किस पे होता है। ये बीमारियां सब हमारी अपनी क्रिएट की हुई हैं, अपनी क्रिएट की हुई। चलिए अब सब्जेक्ट अपने पे आते हैं। अपने आप को संवेदनाओं से परिपूरित करके रख से अवश्य प्राप्त होगा। संवेदना की सीढ़ी का निर्माण भीतर होते ही सीढ़ी का आरोहण का कार्य प्रारंभ। ये बस संवेदना की ये पहली, ये हमने जो लिया ना, ये पहली सीढ़ी संवेदना की। जैसे तो संवेदना की पहली सीढ़ी से जैसे कि हमने तेल भी डाल दिया दिए में, लो को भी बचा लिया, अब लो बढ़ा, अब सिर्फ वही चलेगा काम, या अपने को ऊपर बढ़ना, स्तर बढ़ाना। तो स्तर बढ़ाने के लिए सीढ़ियां हैं। तो सीढ़ी में पहली सीढ़ी जो है संवेदना की, संवेदना की कि मेरा संवेदना का लेवल बढ़ता है, को बढ़ाना है। उसको बढ़ाना समय। कैसे बढ़ेगा? और वो कैसे बढ़ेगा, ये कितना, जो बाहर की जो चीजें हैं उनको हम इग्नोर करते जाएं, इग्नोर करते जाएं। अपने अंदर से जितना मैं अपने अंदर रहता हूँ, उतना मेरी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, उतनी सेंसिटिव बढ़ेगी। आपने ये देखा होगा कि जब हम ध्यान साधना में बैठते हैं, फिर कई बार आवाज हल्की भी हो जाए, जो आपकी खुली आंख से जिस लेवल की, जितने डेसिबल की आवाज को आप सुनते हैं ना, ध्यान के अंदर गहरे में जाने में उसका लेवल बहुत कम हो जाता है, और आपको उतने कम उसमें भी पता चल जाता है। ध्यान साधना में बैठे हुए, आप कभी बैठे हैं ध्यान साधना में जब करते हैं, कोई कमरे में हॉल में कोई आया है, इसका आभास हो जाता है, बंद आंखों में भी हो जाता है। बंद आंखों में आपको ये आभास है कि कोई कोई आया है, ये नहीं कि कोई आवाज सुनी है,
किसी की प्रेजेंस फील करिए आप, प्रेजेंस फील करिए, कोई somebody is there, ये वो लेवल आ जाता है। उस टाइम आप ध्यान से मान लिया निकल रहे हैं, कर रहे हैं, तो तब आपको समझ में आए। जब एंटर कर रहे हैं तो तब तो शायद ना पता चले, लेकिन जब ध्यान करते करते काफी देर हो गई और तो आपको वो आभास हो जाता है कि कोई आ गया उसी समय। और कई बार देखा है कि उसमें जैसे ही खुली तो सामने व्यक्ति खड़ा है। ये उसका आगा होगा ना, पांच जो अभी चार लोग बनाया है ना। हाँ, तो अपने को ये ना, ये क्वेश्चन है कि आपकी बॉडी कितनी रिसीव करने लगी है, आपकी स्किन, आपकी बॉडी, ये सारी जो इंद्रियां जो है तो कितनी सेंसिटिव हो सकती है। बाहर बहुत स्थूलता है, अंदर सूक्ष्मता, अंदर की तरफ को जितनी जाएंगी ना, अंदर की तरफ, उसमें आपकी संवेदनाएं बढ़ेंगी। आत्मिक स्तर के ऊपर कितनी संवेदना जो है जितना हम आत्मा के समीप जाते जाएंगे, हमारी संवेदना बढ़ जाएगी। संवेदना की जितना भी ज्ञान, जितना भी साहित्य ये लिखा सब हुआ फालतू ना, है, वो बहुत थोड़ा है। सब फालतू है। अंदर का तो पता नहीं कितना ज्यादा गहरा, कितना ज्यादा विस्तार है। संवेदना की सीढ़ी का निर्माण भीतर होते ही समी के आरोहण का कार्य प्रारंभ हो। ये इस सीढ़ी का निर्माण हो जाए, संवेदना की सीढ़ी समझ में आ जाए कि ये संवेदना की सीढ़ी है। अब दूसरी सीढ़ी है सद्भाव, दूसरी सद्भाव की है। तो संवेदनाओं से ओतप्रोत होकर जब संयम में आगे बढ़ते हैं, पर यदि सहवर्तियों के प्रति सद्भाव मंद या नष्ट हो जाए, तो परिणामतः गुरु और गुरु भाइयों के प्रति आदर भाव में कमी पड़ जाए, तो समी की सद्भावना का आलंबन अवश्य हो जाता है, उसका आवश्यक हो जाता है कि सद्भावना उसे चाहिए। अब सद्भावना मान लिया उसको, अब ये सारी कोरिलेटेड है चीजें। जैसे कि संवेदनाएं अगर ज्यादा बढ़ेंगी ना, अगर संवेदना कम हो रही है कहीं पर, तो फिर हमें सद्भाव ज्यादा रखना, उसके प्रति जो मेरा दूसरे सहवर्तियों के प्रति सद्भाव मंद या नष्ट हो जाए, तो परिणामतः गुरु और गुरु भाइयों के प्रति आदर भाव में कमी पड़ जाए, और फिर पड़ जाए तो समी की सद्भावना का लंबन आवश्यक हो जाता है। अर्थात सद्भावना की सीढ़ी पर चढ़ना जरूरी हो जाता है। यदि तिरने की भावना उत्कृष्ट हो, तो वेश और वेश धारक समी के प्रति सद्भाव अति आवश्यक है। किसी भी संयोग में किसी भी साधु या साध्वी के प्रति मन में दुर्भाव उत्पन्न नहीं हो, आनंद की वृद्धि हो, अन्य समी के जीते जागते भगवान प्रतीत होने चाहिए, दूसरे समी भी भगवान प्रतीत होने चाहिए। सद्भावना धारण करने से साधना में सफलता मिल सकती है। ये भव्य संकल्प करने और सद्भावना को टिकाते और बढ़ाते रहना होगा। अब ये इसमें सद्भावना बढ़ रही है, संवेदनाओं की संवेदना की साथ होगी, तो संवेदना अगर बढ़ी है तो मेरी लोगों के प्रति सद्भावना भी बढ़नी चाहिए, अंदर उतनी शुद्धता आई है। और अगर वो नहीं दूसरों के प्रति हो रही, तो फिर सद्भावना की सीढ़ी का ये आवश्यक होगी कि उनके प्रति सद्भावना रख। भावना बढ़ने से किसी के दोष दिखेंगे ही नहीं, कब दिखते, कम दिखते, और वो आएंगे। पूरे दिखने लगे। हाँ देखिए, क्योंकि सद्भावना बहुत जरूरी है। अगर मेरी किसी के प्रति या किसी के अपने साथियों के किसी के प्रति सद्भावना खत्म हो जाए, तो मैं उसकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ना सद्भावना जो हो गई, नहीं होगी। दिखावे की सेवा नहीं, अंदर से भाव आए कि इसका मैं कर दूं, वो सद्भावना के कारण होगा, वो सद्भावना के कारण होगा। मते बनना महाराज जी, जी अभी जो एक क्वेश्चन था कि आपने अभी संवेदना के बारे में बताया, तो जैसे आपको तो रेकी आती है, तो रेकी में जैसे वो कहते हैं ना कि हम हीलिंग देते हैं, एक पास ऑन करते हैं बैठे, तो ये वो सेम चीज होती है क्या? नहीं, रेकी भी एक्चुअल में है तो वो भी भावनाओं के ऊपर है। रेकी भी किसी को जिसको दे रहे हैं, उसको लेने वाले जी को अंदर से सिग्नल देना पड़ता है, मुझे रेकी मिले, तभी उसे जी मिलेगी। उसने अपनी जी। लेवल पे उसने तो उसकी टाइमिंग ये होती है। रेकी देने वाला दे नहीं सकता, लेने वाले ने लेनी है, लेने वाले ने लेनी है। तो उसको भी वो रिसीवर जो लेने वाला है, वो लेगा। हाँ, वो देने वाला दे रहा हो, लेने वाला तैयार नहीं है, तो क्या फायदा? उसको उस टाइमिंग में उसको अच्छा लेने वाले को भी बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा।
नहीं, जैसे वो बोलते हैं कि कि हम दूर से भी भेज सकते हैं, जैसे हाँ मान भेज लो सकते हैं। आप यहाँ हैं, हाँ अमेरिका, आप इंडिया वो में तो हैं, कहते हैं मैं अब अमेरिका वो में हूँ। अचेतन को भी भेज सकते हैं। वो तो यहाँ तक है, अचेतन को भी जी भेज सकते हैं, जो इस लोक में मौजूद नहीं है उनको भी भेज सकते हैं। मतलब इस संसार में अभी नहीं है, वो कहीं और हम्म। गतिविधि में चले गए, वो यहाँ तक इतना डिटेल में करते हैं। लेकिन हमने देखा कि ये जी प्रभाव होता है रेकी से। रेकी ये भी जी उसी उसी सेंसिटिविटी लेवल का है। कौन रेकी कितनी दे सकता जी है, ये उसके अंदर की निर्मलता पे डिपेंड करता है, सद्भावना पे डिपेंड करता है, दूसरे के जी प्रति इसका जी कितनी सेंसिटिविटी है वो तो। और रेकी देने वाला कौन होता है, जिसके प्रति सद्भावना हो। जी, तो ये ये सब वो जुड़ा हुआ लगता है जो सब आप कुछ बता जुड़ा रहे हैं। हुआ है। ये सारा ये जो यही है ना। अब ये हम जो कर रहे हैं बात, कि तेल डाल दिया बचा लिया दीपक को, अब वहीं तक ही बचाए रखना है क्या? नहीं, अब अपने को और बढ़ाना ऊपर, ताकि हमारी लो उतनी बढ़ती जाए, उसके लिए हमें तेल। हाँ बढ़ के वो है, उसकी लो, वो दीपक जो जी है उसकी लो उतनी ज्यादा चमकदार हो जाए, और उसमें मैं तेल भी उतना डालता जाऊं, और फिर वो ये परिवर्तन नजर आएंगे, ये मेरी सीढ़ियां नजर आएंगी मुझे, कि मेरी संवेदना बढ़ गई, मेरी सद्भावना बढ़ गई, मेरे में सेवा का भाव बढ़ गया, सेवा पे भाव हो गया। मेरे अंदर सेवा पे भाव बढ़ने से मेरी समझ, समीक्षण प्रज्ञा, मेरी समझ और सजगता बढ़ गई, और फिर मेरे अंदर समर्पण बढ़ जी गया। एंड में आता है कि मेरा जी समर्पण हो गया, समर्पण बढ़ गया। ये जी पांच सारे लिंक्ड हैं, ये पांचों सीढ़ियां हैं, हम्म, सीढ़ी, पांचों सीढ़ियां, इन सीढ़ियों से हम जी ऊपर ऊपर बढ़ेंगे, हमारा तल दीपक का। और ये जो समर्पण भाव जी आएगा ना, इससे हम अब रतन वैराग्य तक पहुंच जाए, दीपक को ले। माचस की तीली से शुरू हुए हैं जो विराग था, उसको दीपक तक आए, दीपक वैराग, और दीपक वैराग को बढ़ाते बढ़ाते जब समर्पण भाव आ गया और ये सब कुछ आ गई हमारे अंदर, संवेदना और ये सद्भाव और सेवा और ये समझ विवेक आ गया, सजगता आ गई और समर्पण आ गया। तो इसके आने के बाद अब समर्पण भाव आ गया और ये सारी चीजें आ गई सीढ़ी लेके, अब मेरा वैराग्य जो होगा ना, वो जो मेरा, वो रत्न, रत्न जैसा होगा, जैसे चमकने लगता। इसका मतलब मेरा असली तो उसका लक्ष्य वही है ना, वहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंच, कि वो वैराग्य हो जिसमें कभी कोई कमी नहीं है, कभी नहीं। तो ये सिर्फ एक चीज को समझने का है, हम कहीं रुके नहीं, अपने आप को देखें मेरी कहाँ कमी है, और आगे बढ़े और आगे बढ़े। अन्य समी के जीते जाते भगवान, मतलब अन्य समी को जीते जाते भगवान, दूसरे प्रभु नजर आने लग जाए। वो तभी नजर आएंगे जब आपकी सद्भावना होगी, और ये भी सोचेंगे हो सकता है सद्भावना इसे कहते, हो सकता है मेरे से पहले मुक्त हो जाए। ये जो सद्भावना नहीं होती ना, ये सद्भावना देखिए कैसे है। वो करकंडू मुनि की ले लो, मास्तुष मुनि की ले लो। करकंडू मुनि जो है वो ला रहा है, वो मन में सद्भावना की ये सारे मेरा कितना उपकार कर, वो उसमें थूक रहे हैं। अब उन्होंने थूका या उसकी भर्त्सना की, बात एक ही है, उसके भोजन लाने के कारण ये करने का। और वो अपनी कमी को सोचकर अपने को नीचा करते, और उन सबको ये नहीं कह रहा कि आपने ये क्या कर दिया, तो वो तो ये कह रहा है, चाहे वो उस भाषा में लिखा गया हमें समझाने के लिए, कि ये तो सैमियों का तब तब थूक जो है ना, ये तो उसका उनका घी आ गया इसमें, घी आ गया। ये कितनी कितनी बड़ी सद्भावना उसके प्रति है, उनके प्रति सद्भावना। और ये उसका देखिए कि उसकी उसकी सेंसिटिविटी कितनी बढ़िया है अंदर। हाँ ये संवेदना का जो पहला सोपान था हाँ और दूसरा सद्भावना, सद्भावना। तो ये दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, ये स्वयं पर डिपेंड करता। हाँ, अपने ही। संवेदना जब हो जाती है ना, हाँ अब फिर अंदर का कनेक्शन ज्यादा हो जाता है, हाँ, बाहर से कंट्रोल नहीं हो रहा। दूसरा ऐसा करे तो मैं ऐसा अब ना, ऐसा नहीं होता, बिना ऐसा नहीं होता, ये आएगा पॉइंट, ये भी आएगा। ये तो सद्भावना धारण करने से साधना में सफलता मिलेगी, ये भव्य संकल्प करना, सद्भावना को टिकाते और बढ़ाते रहना होगा। अपनी सद्भावना, मेरी कहीं पर मतलब सबसे मेरा नुकसान कहाँ है, किसी के प्रति मेरी दुर्भावना आ जाए, मेरा नुकसान सबसे पहले हो, दूसरे का होगा ही नहीं, दूसरे का होगा ही नहीं। मतलब ये विचार आना ही मेरे अंदर का ये बताता है कि तेरे में कमी है। तुम्हें कहा इसको तू मार रहा है करते रहा है। अब वो तू ही है, तू ही का मतलब यही है, तू ही का मतलब ये नहीं कि एज ए जीव तू ही है,
मतलब यह है कि सबसे पहले तेरा नुकसान हो, क्योंकि तेरे अंदर ये कमी है कि तू दुर्भावना कर, तेरे अंदर तो दुर्भावना आनी ही नहीं चाहिए, वो एलिमेंट ही खत्म हो जाना चाहिए। दुर्भावना का, किसी के प्रति दुर्भावना आने का एलिमेंट ही खत्म हो जाए, इसको दंडित करना है, इसको ये करना है, नहीं, तेरे भाई वो खत्म हो जाता है। क्यों 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 केवली को उसको उसको पाठ पे नहीं बिठाते? वो कैसे अनुशासन लाएगा? कैसे उसको तो कोई वो नजर ही नहीं आएगा, ये दोषी है, उसे तो दोषी नजर ही नहीं आता, उसको तो सारे प्रभु नजर आते हैं। तो पाठ के ऊपर उसे बनाएंगे, बिठाएंगे। जिस ड्यूटी जो काम कराना है उसके वो कैपेबल ही नहीं रहे, वो उससे बहुत ऊपर उठ गए, उसमें वो एलिमेंट ही नहीं है कि दूसरे के दोष देख सके। अध्यात्म के तौर पे देखिए, संसार के हिसाब से तो उसको उसने अभी किया ही नहीं है। सीनियर है, हाँ, वो सबसे सीनियर है। संसार में तो ये कहते हैं कि उसने गलती की नहीं है, पर आपको इतना जज हो जाए कि ये गलती कर सकता है, ऐसा। और अध्यात्म क्या कहता है कि तुझे उसको प्रभु समझना है, उसको उसको यही समझना ही नहीं कि ये मेरे से गलत कर सकता है। ये भव्य संकल्प करके सद्भावना को टिकाते और बढ़ाते रहना होगा। सद्भावना की स्थिरता जगन्य भूमिका है। सद्भावना की स्थिरता हो गई, मेरी सद्भावना की ये जगन्य भूमिका है। सद्भावना के साथ साधना की स्थिरता आए तो वह मध्यम भूमिका है। मेरी मेरी सद्भावना के साथ जो है ना, मेरी स्थिरता हो गई, मैं सद्भाव रखता हूँ सबसे। अब साधना के साथ, मतलब सद्भावना के साथ साधना भी स्थिर हो किस चीज के प्रति, साधना स्थिर हो तो वो मध्यम भूमिका है। और सद्भावना युक्त साधना आंतरिक गुणों को भी स्थिर करे, ये उत्तम भूमिका है। ये मतलब ये सद्भावना युक्त जो है, युक्त साधना आंतरिक गुणों को भी स्थिर करे, ये उत्तम भूमिका है। सामने वाले का व्यवहार जैसा भी हो, वह किसी भी गच्छ या संप्रदाय का हो, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक समी के प्रति अंतर में सद्भाव का झरना बहते रहना, ये ये सेमी की प्राथमिक जवाबदारी है। वो वो अच्छा है तो आप अच्छा है, मैं उसके, वो उसके मेरे साथ करता है, ये तो बड़ी साधारण बात है। वो अच्छा नहीं कर रहा, वो दुश्मनी कर रहा है, वो मेरा, और वो उसके साथ सद्भाव कर रहा है, ये उससे कोई मतलब नहीं है। वो जो कर रहा है वो उसका लेवल है, उसको देखकर आप अपने आप को बिगाड़ोगे, उसको जवाब देने के कारण अपना लेवल करोगे। मैं अपना संवेदना के लेवल क्यों चेंज करूं? मेरे अंदर सद्भावना खत्म हो जाएगी। दूसरा, इसका मतलब वो गवर्न कर रहा है मुझे। मेरी स्थिरता जो है, अंदर की स्थिरता जो है, वो किस तरह है कि उनसे मैं प्रभावित ना हूं। वो क्या कर रहा है बाहर, उससे मेरे अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मैं कैसा हूं, मैं वैसा व्यवहार करूं। यही तो फिर अतिशय बन गया ना संतों का, ये सब जन्मजात वैरी हाँ, एक साथ में होते हैं। ये है उनका। अतिशय बन गया, उनके व्यक्तित्व का वो प्रभाव होता है। मतलब इसके पे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है। छोटी सी बिल्ली ले आए और कुत्ता भी ले आए इकट्ठे, और पालने और घर में दोनों खेल रहे हैं। ऐसे बहुत से केस हैं, जबकि वो जन्मजात वैर है बिल्ली और कुत्ते का, पर दोनों खेलते हैं। बिना प्रत्येक सेमी के प्रति अंतर में सद्भाव का झरना बहते रहना, यही समी की प्राथमिक जवाबदारी है। साधना चाहे कठोर हो या कोमल, पर वह साधना हमें जगन भूमिका तक भी नहीं पहुंचा सकती। इसके लिए हमारे अंतःकरण में सद्भावों का वाद्य यंत्र बजना अति आवश्यक है। सद्भावों का वाद्य यंत्र बजता रहे, बिना भूले सद्भावना की सीढ़ी पर चढ़ते ही जाएं। मतलब ये सद्भावना, हमारे अंदर की भावनाएं जो है ना, दूसरे का व्यवहार देखकर मैं नहीं बदलूं। मतलब ये दूसरा अगर खराब है ना, ये इन्फेक्शन है, ये वायरस है। उस वायरस को आपने पकड़ लिया तो आप गए, आपकी आज तक की सारी मेहनत खराब हो। उसको अलग रखो, ये जो कर रहा है इसका, इसका, मुझे जो करना है वो मेरा।
वो दूसरा गालियां देता हो, आपकी कुछ भी निंदा करता हो, आपको क्या लेना तुम? और अगर वो आपको चुभे, लगे, उसका जवाब देने की कोशिश करो, तो आप गए, आपका लेवल खत्म हो गया। समझ में आया? मथे वंदना हाँ जी, मथे वंदना गुरु जी हाँ जी, हाँ जी। मथे वंदना ये सारा ये समझ में आ रहा है जो बात हो रही है बीच में, मतलब हाँ, ये मथे थोड़ी वंदना महाराज जी होता है। बहुत अच्छे से समझ आ ये रहा है। जो जिस जिस मथे चीज वंदना को महाराज चल रहे हैं जी ना, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन वो चीज को अंदर पकड़ना है हमने। बिल्कुल पकड़ना। गुरुदेव पकड़ना नहीं, पकड़ लिया गुरुदेव। पकड़ लिया। अच्छा, आप आगे तेज चल रहे हो। पवन बिल्कुल हाँ, ये अपने को यहाँ तक जाना है अंदर कि जा बाहर रहा है। बाहर कुछ भी हो रहा, बाहर का सब हुड़दंग है, सब होली है, मेरे अंदर की दिवाली चलती रहे, ये मेरे अंदर की दिवाली चलती रहे, बाहर की होली नहीं। प्रोएक्टिव रहना। मथली बंदा महाराज जी। मथे वंदना गुरु जी हाँ जी, मथे वंदना गुरुदेव मंगल पाठ मथेन मना माता सुख शांता मनाशा सिद्धाजी का शरण, साधुओं का शरण, केवल कृपे हरि का शरण, दुर्गति का हमें क्या शरण, सदा मथेन वंदा मथे मथे वंदा वंदना महाराज जी। मथे वंदना